नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी एसआईआर को लेकर के पूरे देश में बवंडर मचा डाला और एसआईआर को लेकर के जितना भी झूठ बोलना था राहुल गांधी ने बोला। लेकिन अब की बार उसी एसआईआर यानी उसी वोटर लिस्ट पर, उसी नागरिकता पर सोनिया गांधी फंस गई हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं मामला कोर्ट पहुंचा और सोनिया गांधी के एफआईआर पर क्या हुआ, क्योंकि सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई है कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ हुआ है आपको बताएंगे। अनुरोध करेंगे राहुल गांधी जो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी जब कभी भी कहीं बोलते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी हो, लेकिन उस पद की क्रेडिबिलिटी है, यानी उस पद की जो गरिमा है वो राहुल गांधी तार तार करते हैं। एसआईआर जहां चुनाव आयोग एक संस्था है, देश की महत्वपूर्ण संस्था, जिसका जिम्मेदारी जिसकी है कि वो चुनाव कराती है और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के नाम पर उसको मिलता है देश के लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसको ऊपर सवालिया निशान खड़े करना, उसको चोर साबित करना। और जब अपनी मां पर आती है, यानी मां की नागरिकता की बात आई और मां का फ्रॉड की बात आई, तो साहब यहां पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं बिल में छुपे हुए नजर आ रहे हैं। चलिए दिखाते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। और यह मामला पहले भी हमने दिखाया है और उठ चुका है, लेकिन अब की बार राउंड कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय ले लिया है। चलिए बताते हैं पूरा का पूरा मामला क्या है। अनुरोध करेंगे इस नागरिकता के मामले में और इस तरह के फर्जीवाड़ा के मामले में गांधी परिवार को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यह मेरा आरोप नहीं है, यह आरोप कोर्ट में लगाया गया और कोर्ट ने इसको लेकर के संज्ञान में लिया है। तो आप सभी इस वीडियो के पूरे मैटर पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको बता दें, सोनिया गांधी का यह मामला आया है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनती हैं 1983 में और सोनिया गांधी नागरिकता लेने के पहले यानी सन 1980 में उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग में यानी भारत में पहली बार वोट डाल दिया था। उनकी शादी राजीव गांधी से 1968 में हुई थी। 1968 से 1983 लगभग 15 साल बाद वो भारत की नागरिकता उन्होंने लेती हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, देश के सबसे बड़े परिवार गांधी, मतलब सबसे राजनीतिक परिवार जो सत्ता में था, ऐसी क्या वजह थी कि सोनिया गांधी, क्योंकि केजीबी से और बाकी संस्थाओं से, इसीलिए सोनिया गांधी के नाम कई बार सोशल मीडिया पर लोग लपेटे में लेते हैं कि सोनिया गांधी के कारण ही गांधी परिवार खत्म हुआ, क्योंकि सोनिया गांधी के आने के बाद ही एक के बाद एक हत्याएं हुई, जिसको लेकर लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन मेरा वो सवाल खड़े करने का मकसद नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर है 1968 में जब सोनिया गांधी शादी करती हैं तो 1983 में जाकर नागरिकता क्यों लेती हैं? पहला सवाल, क्योंकि देश के सबसे प्रथम घराने का जो व्यक्ति है उसकी बहू 15 साल क्या वोट क्यों नहीं डाला उसने, सबसे बड़ा सवाल था। क्या कोई विदेशी कनेक्शन था? और दूसरा सवाल यहां पर जो अब कोर्ट ने पूछा है कि 1980 में उन्होंने नागरिकता कैसे ली, मतलब माफ कीजिए 1980 में उन्होंने वोट कैसे डाला। आपके सामने एक प्रूफ दिखा रहा हूं। यह प्रूफ है, सोनिया गांधी ने अपनी इटालियन नागरिकता औपचारिक रूप से तब छोड़ी जब उन्हें भारतीय नागरिकता मिली, जो 27 अप्रैल 1983 को इटली एयर पासपोर्ट को सरेंडर करने और 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत हुआ, क्योंकि उस समय दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं दी थी, मतलब नहीं थी कहीं पर भी, यानी कि इटली में भी दोहरी नागरिकता नहीं थी और यहां पर भी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है भारत में दोहरी नागरिकता का कोई पैटर्न नहीं था, ना अभी भी है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी और देश का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक नहीं बन सकता जब तक वो दूसरे देश की नागरिकता को अपना सरेंडर नहीं कर देता है।
इसलिए सोनिया गांधी ने 27 अप्रैल 1983 को अपना नागरिकता वाला जो था वो मतलब अपना जो पासपोर्ट था वो सरेंडर किया, और उसके 3 दिन बाद 30 अप्रैल 1983 को उनको भारत का पासपोर्ट इशू हो जाता है। अब सवाल यहां पर है कि जब ये 1983 में 30 अप्रैल 1983 में इनको भारत की नागरिकता मिलती है, तो ये 1980 में इन्होंने वोट कैसे डाला? यही मामला सुप्रीम कोर्ट राउंड रेवेन्यू कोर्ट में पहुंचा, जहां विकास त्रिपाठी नाम के एक याचिकाकर्ता ने ये कोर्ट के सामने ले गए और ये इसको लेकर के सवाल पूछा और उनको लेकर के याचिका दायर की, जिसको लेकर के सोनिया गांधी ने को नोटिस जारी किया गया है और सोनिया गांधी को लेकर के किया गया था कि इस पे एफआईआर दर्ज किया जाए कि आखिरकार ये कैसे हो गया। आप सभी सोचिएगा कि आखिरकार आपके घर में कोई बहू आए और आप देश के सबसे प्रथम व्यक्ति हो, तो आपकी बहू 15 साल क्यों ले लेगी भाई नागरिकता लेने में? अब जरा सोचिएगा क्या इसके पीछे कारण रहा हो, क्योंकि देखिए नागरिकता कब लेती है ये? देखियो प्रियंका इंदिरा गांधी की मौत होती है दुर्घटना से, संजय गांधी की मौत होती है दुर्घटना से, राजीव गांधी की मौत होती है दुर्घटना से। ये 3 लोग थे जो सोनिया गांधी के रास्ते में थे। सोशल मीडिया पर कहानियां चलती रहती, थोड़ा सोचिएगा। ये 3 लोग थे जो ये सोनिया गांधी के रास्ते में थे। इन तीनों लोगों के हटने के बाद सत्ता का शीर्ष जो है वो सोनिया गांधी के लिए वो पद खाली हो गया। 1991 में सोनिया गांधी जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद तेज हो गई कि अब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी छोटे थे उस वक्त। लेकिन इटली से आए उनके परिवार ने कहा कि अभी सही वक्त नहीं है, अभी सोनिया गांधी जो है वो प्रधानमंत्री ना बनाया जाए, किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो उम्र दराज हो, जिसकी राजनीति बहुत कम हो, जिससे 4 या 5 साल बाद सोनिया गांधी जो हैं वो फिर से अपना सत्ता संभाल लेंगी, 5 साल में अपना चीजें कर लेंगी। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति ढूंढा जाता है, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को जब उन्होंने सत्ता संभाली नहीं 1991 में जो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले उनको हार्ट अटैक आ चुके थे और यह माना जाता था कि सोनिया मतलब पीवी नरसिम्हा राव बहुत ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव को लोग कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव का रिकवरी जो है वो बहुत तेजी, जब प्रधानमंत्री बने तो रिकवरी इतनी तेजी से हुई कि वो सारे काम को करने लगे और उन्होंने एक के बाद एक बड़े फैसले लिए। लेकिन सोनिया गांधी को यही बात नागवार गुजरी और सोनिया गांधी पीवी नरसिम्हा राव को अपने ऑफिस बुलाकर, अपने दफ्तर बुलाकर घंटों घंटों इंतजार करवाती थी। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक महिला के सामने आकर के घंटों घंटों इंतजार करता था। यह है सोनिया गांधी का असली सच। और आपको मैं इस कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दाल में जरूर कुछ काला है। सोनिया गांधी ने आखिरकार देश इतना पीछे क्यों गया? 1991 में जब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरे दुनिया भर के लिए दरवाजे खोले गए। वो मनमोहन सिंह का अपना खुद का, वो इसे कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह का वो इसे माना जाएगा अचीवमेंट्स और पीवी नरसिम्हा राव का अचीवमेंट, क्योंकि सोनिया गांधी तो सिर्फ और सिर्फ थी कि वक्फ बोर्ड बन जाए। सोनिया गांधी ने वर्सिप एक्ट 1991 में जबरदस्ती लेकर आई, क्योंकि उसको चाहिए था कि हिंदुस्तान को शायद किसी और रास्ते पर ले जाना था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर ये लोग कह रहे हैं, उसी बात को मैं रख रहा हूं। और हाँ, जाहिर सी बात है, इन सब में बहुत सारी चीजें, आपको ये मत कहिए कि ये सब चीजें क्या नाम है, ये इत्तेफाक हैं, फलाना ढमका नहीं। 15 साल बाद नागरिकता लेना इत्तेफाक नहीं है, एक के बाद एक लोगों का मरना इत्तेफाक नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव को वो इतने हार्ट अटैक आने के बावजूद भी बेचारे, ये इत्तेफाक हुआ कि मतलब गलत इत्तेफाक हुआ सोनिया गांधी के पास साथ कि वो सोची कि बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, उसके बाद मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव तो 5 साल से सरकार चला लिया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी इंदिरा गांधी जो सोनिया गांधी का सोचिए कि जब राजीव गांधी के हत्यारे जो थे, जो पकड़े गए, उसके बाद उस हत्यारे की बेटी को पढ़ाया, उस हत्यारे से मिलने गई, उस हत्यारे को माफ किया। अब आप सोचिए कि क्या पूरा का पूरा कहानी है। अब समझिए,
अब इसका मामला प्रकरण पूरा कोर्ट में गया है, एफआईआर कोर्ट में। भैया एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा, इस पर सुनवाई होगी। और ये इसको लेकर के एक बार बता दो आपको, विकास त्रिपाठी 6 महीने पहले भी गए थे, लेकिन याचिका खारिज की गई थी। अब की बार इसकी सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है और इसको लेकर के अब बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। लेकिन क्या राहुल गांधी अब की बार बुरी तरह से इसमें फंस गए हैं? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।